नमस्कार साथियों, मैं रूप नारायण, मोटिवेशनल स्पीकर, पेरेंटिंग एक्सपर्ट। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके दिमाग के अंदर हड़कंप मचा देगी। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो ये कहते हैं, क्या हुआ बहन, क्या सोच रही है? इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? भाई मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं। सारे पेरेंट्स बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं कि पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि मन लगा के कैसे पढूं, कैसे मन लगाऊं। जब भी पढ़ने बैठती हूँ माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाती। और स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह हमें ये बोला जा रहा है कि पढ़ लो, लेकिन ये नहीं बोला जा रहा कि पढ़ना कैसे है, कैसे मन लगा के पढ़े। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं बताता हमें कि मन कैसे लगाना है। हाँ बहन, सही बोल रही है। सारे पेरेंट्स हमें प्रेशर करते हैं कि पढ़ो पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, पर कोई ये नहीं बताता कैसे पढ़ना है। और क्या साथियों, आपने देखा कि आज हर स्टूडेंट कितना टेंशन, कितना प्रेशर में है। हर स्कूल कॉलेज में सिर्फ ये तो बताया जाता है कि बेटा मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, लेकिन ये कहीं नहीं सिखाया जाता कि हमारा मन कैसे लगेगा, हम अपने स्टडी पे कैसे कंसंट्रेट हो पाएंगे। हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, लेकिन वो अपना मन अपने स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। आज इंटरनेट के ज़माने में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण वो अपने स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं होता। हमारा भी धर्म गुरु कहता है कि आप 24 घंटा में सिर्फ 2 मिनट भगवान का ध्यान करना, लेकिन ध्यान रखना उस 2 मिनट में सिर्फ भगवान का ही ध्यान आना चाहिए, किसी और चीज़ का ध्यान नहीं आना चाहिए। और हम आंख बंद करते हैं, जैसे ही भगवान का ध्यान करने के लिए भगवान को छोड़कर बाकी दुनिया का हर चीज़ याद आने लगता है। हम तो बैठ रहे हैं भगवान का ध्यान करने के लिए, लेकिन ध्यान भगवान में क्यों नहीं लग रहा है? ये मेरे को सीखना पड़ेगा, ये धर्म गुरुओं को हमें सिखाना पड़ेगा। अगर धर्म गुरु हमारे पास लठ लेके खड़े हो जाएं कि तुम ध्यान लगाओ, नहीं तो लठ से मारेंगे, तो लठ से मार सकते हैं, लेकिन बिना हम सीखे भगवान पे ध्यान नहीं लगा सकते हैं। कल की ही बात बता रहा हूं, जब मैं भगवान का ध्यान लगाने के लिए जैसे ही आंख बंद किया, वैसे ही पड़ोस में डीजे बज रहा था और उसमें सॉन्ग बज रहा था, मैं नागिन। मैं बैठ गया भगवान का ध्यान करने के लिए, लेकिन मेरे कानों में ये सॉन्ग आई, और मेरे कानों में जब ये सॉन्ग आई तो क्या उस पे हमारा दिमाग एक्ट करेगा कि नहीं? एक्ट शुरू कर दिया। नागिन से जुड़े हुए हर वो सीन, हर वो सीरियल, हर वो सारे किस्से याद आने लगे। और खास करके वो सभी कलाकार जो नागिन के सॉन्ग पे नागिन करके और जमीन पे लोट के डांस करते हैं। इसमें मेरी कोई गलती है क्या? ये मेरे समाज की गलती है। समाज को इसमें सुधार लाना पड़ेगा। जैसे हम चाह कर भी इस स्थिति में भगवान पे ध्यान नहीं कर सकते हैं, या तो डीजे बंद करना पड़ेगा, और नहीं तो हमें किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां वो साउंड ना आए, या कुछ और भी फंडे हैं, उस चीज को हमें अपने धर्म गुरुओं से सीखना पड़ेगा, नहीं तो हम भगवान पे ध्यान नहीं लगा पाएंगे। ये इंटरनेट बच्चों ने नहीं बनाया है, ये हमने, समाज ने बनाया है। इस इंटरनेट के वजह से अगर बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमारा, समाज का, हर टीचर का, हर पेरेंट्स का ये जिम्मेदारी होती है कि उसको हम सपोर्ट करें और बताएं कि वो बच्चे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। मैं इन सभी प्रॉब्लमों का परमानेंट सॉल्यूशन लेके आया हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले, ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है जो 99% स्टूडेंट में होता है। सिर्फ 1% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम नहीं होता है। आज मैं जिस टूल और टेक्निक्स की बात करने जा रहा हूं, जिसको अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड तक जाने दिया तो 99% से जंप कर सीधे 1% में आ जाएंगे। समझने का कोशिश करते हैं। साथियों, आपको पढ़ने के लिए एक वजह चाहिए, और बहुत
बड़ी वजह चाहिए। जब तक पढ़ने का कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होगा तब तक आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। वजह खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, दुनिया में हर किसी के लिए वजह जब तक बड़ी नहीं होगी तब तक आप नहीं पढ़ेंगे, बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। मान लीजिए कि आप रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ अपना फेवरेट गेम पबजी खेलने जाते हैं। गेम का टाइम होते ही जबरदस्त रूप से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, खाना पीना सब कुछ छोड़कर गेम खेलने चले जाते हैं। एक दिन आप जैसे ही गेम खेलने जा रहे हैं उसी वक्त आपके पापा का हार्ट अटैक हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, आज भी गेम खेलने जाएंगे क्या? जाएंगे क्या? तो आप ये कहते हैं कि नहीं, आज गेम खेलने नहीं जाएंगे। क्या कारण है? जहां जाने से रोकने के लिए आपने लाख कोशिश कर लिया, घर वाले समझा लिए, चीख लिए, चिल्ला लिए, लेकिन आप जाने से रोक नहीं पाए। आज ऐसा क्या हुआ? साथियों, आज कारण बड़ी है और बहुत बड़ी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में पापा की हेल्थ की अहमियत बहुत ज्यादा है। आपके माइंड में फीड है कि पापा हैं तो ये है, पापा हैं तो वो है, पापा हैं तो दुनिया का सब कुछ है। आप किसी भी हाल में अपने पापा को नहीं खोना चाहते। आपका पूरा ध्यान आपके पापा के हेल्थ पे हो जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति या वस्तु आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके पापा के हेल्थ पे कंसंट्रेट हो जाएगा। और साइंस ये कहता है कि जहां डिस्ट्रैक्शन हाई होता है वहां कंसंट्रेशन लो होता है, लेकिन जब कंसंट्रेशन हाई होता है तो डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाता है। अगर आप इस रूल को समझ गए तो आपके जिंदगी का खेल बड़ा हो सकता है। साथियों, आप अपने सपने को, आप अपने गोल को इतना जागृत कर दो, इतना जागृत कर दो, इतना हाई कर दो। अरे मुझे तो आईएएस बनना है, मैं आईएएस बन के रहूंगा। मैं रोड पे चलूं तो रोड खाली चाहिए, मैं जिधर जाऊं उधर लोगों में हड़कंप चाहिए। मैं आईएएस बनकर दुनिया के सारे ऐश व आराम लेकर रहूंगा। अपने गोल को प्राणों से ठान लो तो प्राकृतिक आपको आईएएस बना के रहेगी। प्राकृतिक हमें वो ऐसा कुछ नहीं देती जिसकी हम सिर्फ इच्छा रखते हैं, और वो सब चीज भर भर के देती है जिसके लिए हम तड़पते हैं, आग की तरह जलते हैं, रात दिन तैयारी करते हैं। साथियों, आप अपने गोल को इतना जागृत करो, इतना जागृत करो कि दिमाग में कोई और चीज आए ही नहीं। साइंस कहता है कि जिसने अपनी जिंदगी की समग्र ऊर्जा किसी एक गोल पे लगा दिया, दुनिया की कोई शक्ति उसको सफल होने से रोक नहीं सकती। ध्यान रखना, वो स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि मैं 2 साल आईएएस की तैयारी करके देखता हूं, अगर सफल हो गया तो ठीक, वरना कुछ और तैयारी करेंगे। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो जाने या अनजाने में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप चाह कर भी अपना 100% फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही कोई मुश्किल समय आएगा, तैयारी के लिए कोई कठिन परिश्रम करना होगा, अपने आप को झोंकना होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को बोलेगा, अरे छोड़ना, क्यों मर रहा है, ये नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। ऐसे में आप मरोगे, नहीं मिलेगी सफलता। आपको सफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गोल पे पूरा समर्पण करना होगा, बाकी सारे रास्ते बंद करने होंगे। इसको अच्छी तरह समझने के लिए सिकंदर का विश्व विजयी होने का सेक्रेट बताता हूं। सिकंदर जिस देश पे अटैक करने के लिए जिस जहाज से जाता था, उस जहाज पे सैनिकों को उतारकर उस जहाज पे आग लगा देता था और कहता था कि वापस जाने का नहीं, अब तुम लोगों के पास में एक ही लक्ष्य है, लड़ो, सिर्फ युद्ध, मरो या मारो। अब जो मरता वो क्या नहीं करता। 50,000 की सेना एक साथ टूट पड़ते थे, क्योंकि उनके सामने भागने का कोई ऑप्शन नहीं था। अपनी जान की बाजी लगाकर और देखते ही देखते अपने दुश्मन सेना को परास्त कर देते थे। अगर सिकंदर ये कहता कि लड़ाई करके देख लो, अगर जीत गए तो ठीक,
वरना ये प्लेन तैयार रहेगी, अपने देश भाग चलेंगे। अगर ये भूल सिकंदर करता तो सैनिकों के सामने थोड़ा सा भी मुश्किल आते ही उनके दिमाग में डर आता कि नहीं? डर आता कि नहीं? अगर डर आता तो भागने का ऑप्शन आता कि नहीं? अगर भागने का ऑप्शन आता तो क्या वो जान लगा के लड़ते क्या? लड़ते क्या? नहीं लड़ पाते। अगर अपना जान लगा के नहीं लड़ते सैनिक, तो सिकंदर विश्व विजयी होता क्या? विश्व विजयी होता क्या? नहीं। साथियों, अगर आपको सफल होना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो सिर्फ एक गोल बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य बनाने से पहले 1000 बार सोचो, 10,000 बार सोचो, लाख बार सोचो, लेकिन जब एक लक्ष्य बना लिया, एक उद्देश्य बना लिया, तो अपने प्राणों से ठान लो कि उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। प्रकृति में कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। सफलता आपके कदमों में आएगी, आना ही होगा। दुनिया की कोई शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि जीत की खातिर जुनून चाहिए, उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, और आसमां भी आएंगे जमी पे, आसमां भी आएंगे जमी पे, बस इरादों में मजबूती से गूंज चाहिए। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उन सभी स्टूडेंट और सभी पेरेंट्स को शेयर करो। आपकी ये वीडियो शेयर करने से शायद किसी स्टूडेंट का जीवन सफल हो सके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।